नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ईमेल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम रखे हुए हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, चाहे वो ट्रिपल सी हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ पर ईमेल से क्वेश्चन आते हैं, इतने क्वेश्चन में आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो ईमेल का पूरा नाम क्या है, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको बताना है। तो बताइए कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, एक्सचेंज मेल या फिर इलेक्ट्रिक मेल। कौन? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा हम बात करें, ईमेल एड्रेस में एट द रेट का क्या अर्थ होता है। एट, एंड, एड्रेस या फिर एड। ठीक, यानी जो साइन होता है इसे हम लोग ऐड साइन बोलते हैं। हमने दिखाया था एग्जाम्पल में, वहाँ पर ऐड लिखा होता है, ऐड डॉट की जगह पे डॉट, है ना। इसका मतलब होता है ऐड, लेकिन हम लोग बोलते क्या है, एट द रेट। फिर है, इनमें से कौन सा ईमेल सेवा प्रदाता है, यानी कि कौन है जो ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करता है। कौन है, जीमेल है, याहू मेल है, आउटलुक है या फिर ऑल ऑफ द एबव है। ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इसमें से डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जीमेल भी कराता है, ठीक, जिस गूगल का है, याहू मेल, आउटलुक मेल ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, तो सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं इसमें से। चलिए इसके बाद है, सीसी का पूरा नाम क्या है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, है ना। ये क्या होता है, ये ईमेल जब एक से अधिक लोगों को भेजा जाता है तो सभी लोगों को पता रहता है कि ये ईमेल और किसको भेजी गई है, कार्बन कॉपी होती है। ठीक, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही होगा। दूसरा बात करें बीसीसी की, ज़्यादातर लोग इसको ब्लैक कार्बन कॉपी कहते हैं, लेकिन ये सही सही कौन सा होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन लिखना है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, जो भी ईमेल एक से अधिक लोगों को भेजी जाती है तो उनको नहीं पता रहता है कि ये मेल और किस किस को भेजी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अटैचमेंट का क्या अर्थ होता है। क्या हम मैसेज को अटैचमेंट कहते हैं, या फिर जो फाइल हम अपलोड करते हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं, या फिर जो हम मेल डिलीट करते हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं, या फिर जो मेल हम रीड करते हैं उसको अटैचमेंट बोलते हैं। तो जब हम मेल किसी को भेजते हैं तो जो चीज़ें हम अटैच करते हैं, जो फाइल अटैच करते हैं उसी को अटैचमेंट बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, ड्राफ्ट क्या होता है। सेंड वाली मेल, या फिर अनफिनिश्ड मेल, या स्पैम मेल, या फिर इनबॉक्स वाली मेल। कौन सी मेल होंगी। हमने बताया था जो मेल अभी भेजी नहीं गई हैं, है ना, अधूरी हैं, तो इसका मतलब कौन सी हुआ, अनफिनिश्ड मेल, है ना, यही तो होगा भाई। सेंड में तो हमारी सेंड वाली हो जाएगी, ये हमारी सेंड वाली जो हमने सेंड किया। इनबॉक्स, स्पैम, अनफिनिश्ड मेल, यानी जो मेल अभी पूरी तरह से फिनिश नहीं की गई, भेजी नहीं गई हैं, वो होगी हमारी ड्राफ्ट मेल। इसको हम सेंड नहीं किए रहते हैं, किसी कारणवश होल्ड किए रहते हैं, वो होती हैं अनफिनिश्ड मेल। ठीक, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी वाला। अगला है, इनबॉक्स में क्या होता है। रिसीव्ड मेल, सेंट मेल, स्पैम मेल या फिर डिलीट मेल। कौन सी मेल इनबॉक्स में जाती हैं। फर्स्ट वाली, रिसीव्ड मेल हमारी इनबॉक्स में जाती हैं, है ना। सेंड वाली सेंड में जाएंगी, और जो अनवांटेड मेल होंगी वो स्पैम में जाएंगी, और जो हम डिलीट कर देते हैं वो डिलीट में जाएगी। तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, ए वाला सही आंसर होगा, है ना। ठीक है, चलिए फिर है, सेंड मेल में क्या होता है। अभी हमने बताया है ना, क्या होगा, सेंड वाली मेल सेंड में जाएंगी, रिसीव वाली इनबॉक्स में जाएंगी, स्पैम वाली स्पैम में जाएंगी, और जो मेल अधूरी है वो
ड्राफ्ट में जाएगी, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है ना। चलिए, फिर स्पैम मेल क्या होता है? अभी हमने बताया स्पैम किसको बोलते हैं? अनवांटेड मेल को हम स्पैम बोलते हैं, जो हमारी बिना इच्छा के आ जाती है, इसको हम नहीं चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कोई प्रमोशन वाली कुछ भी हो जाती है। इसके अलावा कोई व्यक्तिगत कोई भेज देता है तो वो भी अनवांटेड, जिसको भी ईमेल को लगता है कि हाँ ये ईमेल कुछ गड़बड़ है, उस पर डाउट है, उसको अनवांटेड भेज देगा, ठीक, स्पैम में भेज देगा, जिसमें आप उसको क्लियर करेंगे कि हाँ ये मेल सही है। अगर सही लगता है तो सही जैसे ही करेंगे, हाँ ठीक है सेफ है, तो वो आपकी इनबॉक्स में चली जाएगी, नहीं तो वहीं पे रहेगी, वहाँ से डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगी। चलिए अगले पे चलते हैं। है ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? SMTP। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, भेजने का मतलब हुआ ट्रांसफ़र, है ना, और ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म भी पूछता है तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो यही वाला प्रोटोकॉल आपका यूज होता है ईमेल भेजने के लिए। SMTP फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। फिर ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? POP3 और आपका IMAP, दो प्रोटोकॉल हैं जो, ठीक, ये दोनों इसका आंसर सही होंगे, जो कि यूज होते हैं ईमेल को रिट्रीव करने के लिए, ठीक, प्राप्त करने के लिए। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, POP3 को, ठीक। उसके बाद ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है? टॉपिक ऑफ मेल, एड्रेस या फाइल या पासवर्ड? जब आप ईमेल किसी को भेजते हैं तो उसमें मुख्यतः कितनी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले आपका आता है टू, ठीक, किसको आपको भेजना है। फिर होता है सब्जेक्ट, यानी कि इसका विषय क्या होगा। उसके बाद होता है मैसेज बॉडी, कि आप क्या संदेश भेजने वाले हैं, ठीक, बीच में रहता है। उसके बाद नीचे रहता है अटैचमेंट, कि आप इस पर क्या अटैच करने वाले हैं। अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं तो नीचे से अटैच करेंगे, अटैच नहीं करना चाहते हैं तो अटैच नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या बताता है? टॉपिक ऑफ मेल, यानी मेल जो आप भेज रहे हैं वो किस विषय पर है, उसका विषय बताएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? ए ऑप्शन, इसका टॉपिक ऑफ मेल सही होगा, ठीक। चलिए उसके बाद है सही ईमेल एड्रेस कौन सा है? करेक्ट ईमेल एड्रेस user@gmail.com, user@gmail, user@gmail.com, user@gmail@com, ये ऑप्शन सही होगा। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिपीटिशन ऑफ @ है, यहाँ पे क्या है, @ मिसिंग है, यहाँ पे क्या है, .com मिसिंग है। ये आपका परफेक्ट है, यहाँ यूज़र नेम है, @ है और आपका डोमेन नेम है ना, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। रिप्लाई का क्या अर्थ होता है? आंसर मेल, कोई भी मेल आया है उसके मेल का उत्तर देना वो रिप्लाई होता है ना। इसका मतलब इसको हम बातचीत के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल के जरिए किसी से वार्तालाप करना चाहता है तो आंसर मेल वाले यानी रिप्लाई वाले ऑप्शन से कर सकता है, ठीक। चलिए, न्यू मेल अगर हमको बनाना है तो हम क्या करते हैं, किस पे क्लिक करते हैं? कंपोज, है ना, कंपोज विकल्प पे हमको क्लिक करना होता है, इसी के थ्रू हम नई मेल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव करने का क्या मतलब है? ईमेल को सेव करना। अगर मान लो अपनी ईमेल बनाया, उसको नहीं भेजना है तो उसको आप सेव कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेव हो ही जाती है, वो ड्राफ्ट में चली जाती है ना, ये होता है। चलो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन। रिप्लाई ऑल, रिप्लाई करेंगे तो एक लोगों को जाएगा जिसको आप रिप्लाई करेंगे, ऑल करेंगे तो सभी को उसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक। फिर है फॉरवर्ड का क्या अर्थ है?
एक ईमेल को आपको जैसे कोई मेल आया है किसी के द्वारा, उसको किसी और को भेजना है तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड, सेंड टू अनदर पर्सन है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए फिर आउट बॉक्स में क्या होता है, क्या होता है आउट बॉक्स में? सेंड ईमेल, रिसीव मेल, स्पैम या ट्रेस? क्या होगा? ट्रेस आउट बॉक्स में? ट्रेस कैसे होगा? ट्रेस में तो अनवांटेड मेल रहते हैं, रिसीव मेल इनबॉक्स में रहते हैं, इसमें ये इनबॉक्स का है, ठीक। स्पैम में, सॉरी ट्रेस में हमारे डिलीट वाले रहते हैं, ठीक। और स्पैम में हमारे अनवांटेड रहते हैं। तो बचा एक सेंडिंग मैसेज। सेंडिंग का मैसेज ऐसा मैसेज जो भी भेजा गया है लेकिन पूरी तरह से भेजा नहीं गया है, मतलब पहुंचा नहीं है। सेंडिंग मतलब भेजा जा रहा है ना, हाँ अभी गया नहीं है, तो वो हो जाएगा आउट बॉक्स में चला जाता है। जैसे कोई कभी क्या होता है, अटैचमेंट काफ़ी बड़ी साइज़ का हो जाता है, या फिर आपने पहले मेल कोई भेजा है, अभी वो जा रहा है, आपने दूसरा भी सेंड कर दिया, तो लगातार कई मेल सेंड करेंगे तो सेंड तो यहाँ से हो जाएगा, लेकिन वो आउट बॉक्स में रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि वो सेंड नहीं हो जाता, जब तक वहाँ पहुँचेगा नहीं, आउट बॉक्स में ही रहेगा, ठीक। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। चलो जल्दी से करते हैं। फिर ट्रेस आ गया, आप कौन से मेल रहेंगे इसमें बताने की जरूरत है? डिलीटेड मेल हमारे ट्रेस में जाते हैं, है ना, जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वो ट्रेस में चले जाते हैं। अब बात करते हैं ईमेल सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी है। माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ठीक। पासवर्ड हमारा सही। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, और आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।